हमारी इस दुनिया में कुछ लोग मांसाहारी हैं और कुछ लोग शाकाहारी। कुछ लोग शाकाहारी इसलिए होते हैं, उनको लगता है कि अगर वो मांस खाएंगे तो उनको पाप लगेगा। और मांसाहारी लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आपको पता है जो अनाज हम खाते हैं उसमें भी जान होती है? तो क्या जो अनाज हम खाते हैं उसको खाने में भी पाप लगता है? वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर देखना। मांस खाना पाप है या नहीं, इस बात को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी धरती पर कितनी तरह के संजीव रहते हैं। संजीव वो होते हैं जिनमें जान होती है, मतलब कि जो सांस लेते हैं। अगर पहले नंबर की बात करें तो वो जीव जो धरती के अंदर रहते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, बिच्छू, सांप वगैरह सब, ये सब पहली श्रेणी में आते हैं। अगर दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी में आते हैं पेड़ पौधे। छोटे से छोटा पेड़ और बड़े से बड़ा वृक्ष सभी दूसरी श्रेणी में ही आते हैं। तीसरी श्रेणी में आते हैं पक्षी। वैसे तो आजकल पक्षी बहुत कम रह गए हैं, पर ये तीसरी श्रेणी में आते हैं। चौथी श्रेणी में आते हैं चार टांगों वाले जीव, जिन्हें हम पशु भी बोलते हैं। इनमें शेर से लेकर खरगोश तक जिनकी भी चार टांगे होती हैं सभी आते हैं। और पांचवा नंबर आता है हमारा, मतलब कि मनुष्य का। हम सबको ऐसे अलग अलग श्रेणी में क्यों रखा गया है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले हम बात करेंगे कि यार जिसको हम पाप बोलते हैं ये है क्या। पाप को अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो पाप का मतलब है किसी के साथ गलत करना। मतलब मान लो मैंने पाप किया, इसका मतलब मैंने किसी के साथ गलत किया। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। ये नेचर का रूल है, जिसको हम लॉ ऑफ नेचर कह सकते हैं। इसको हम धार्मिक लफ्जों में बोल सकते हैं कि अगर हम पाप करेंगे तो हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अगर हम मांस खाते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, मतलब हम उस जीव को ठेस पहुंचा रहे हैं। लॉ ऑफ नेचर के अनुसार हमें इसकी सजा मिलेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो अनाज हम खाते हैं उसमें भी जान होती है, मतलब कि वो संजीव होता है, तो क्या अनाज खाना भी पाप है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार अनाज के दाने में जान नहीं होती। अब मैं उनको बताना चाहूंगा, अगर आप अनाज को जमीन में बो दोगे तो वह दोबारा पौधा बन जाएगा। इसका मतलब कि वो संजीव है, उसमें जान है। इसका मतलब तो यार ये हुआ, अनाज खाना भी पाप है, क्योंकि उसको भी दर्द होता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने मांस खाने को मना किया है और अनाज खाने को बोला है, मतलब शाकाहारी भोजन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अनाज खाने से अगर पाप लगता है तो उन्होंने अनाज खाने को क्यों बोला है। इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। आपको ये तो पता ही होगा, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी है, जिसमें हवा, पानी, आग, धरती और आकाश शामिल हैं। क्या आपको पता है जो मैंने चौथी श्रेणी वाले जीव बताए थे उनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 4। इनमें जो आकाश एलिमेंट है वो नहीं होता। इसके बाद आते हैं तीसरी श्रेणी वाले जीव, मतलब कि पक्षी। इनमें 3 एलिमेंट होते हैं। इसी तरह से 2 नंबर की श्रेणी वाले जीवों में 2 एलिमेंट और 1 नंबर की श्रेणी वालों में 1 एलिमेंट पाया जाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। जिस जीव के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसके मुताबिक ही उसको दर्द होगा। और लॉ ऑफ नेचर के अनुसार जितना दर्द आप दोगे उतना दर्द ही आपको मिलेगा। जो अनाज का पौधा होता है उसमें 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, धरती और हवा। धार्मिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जितना दर्द हम अनाज को देंगे उससे ज्यादा दर्द हम ऊपरली श्रेणी वाले जीवों को मारने में देंगे। अब आप लोग बोलोगे कि 1 नंबर वाले जीवों को मारने की हिदायत क्यों नहीं दी? यहाँ पर एक कॉमन सेंस यूज होती है। अगर हम थोड़ा सा बुरा कर्म करते हैं तो बाद में धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है कि हम ज्यादा बुरा कर्म करें। इसी मुताबिक अगर हम मछली, जिसमें 1 एलिमेंट पाया जाता है, अगर हम उसका मांस भी खाएंगे तो फिर हमें आदत पड़ जाएगी कि हम ऊपरली श्रेणी वाले जीवों का भी मांस खाएं, जिसमें बकरा और मुर्गा आ जाता है। मांस खाने की आदत ना पड़े इसलिए महापुरुषों ने मांस खाने की हिदायत ही नहीं दी, चाहे वो 1 नंबर की श्रेणी वाले क्यों ना जीव हों। दोस्तों आप गौर से देखना, जब आप किसी जीव को मारते हो तो उसकी आंखों में कितना दर्द होता है। मैं तो यार यही कहूंगा कि किसी भी जीव को मत मारें, सबसे प्यार करें। आप में से कौन मांसाहारी और कौन शाकाहारी, कमेंट बॉक्स में